So welcome everyone, this is Milan Mukherjee and today we are starting a video lecture on class 8 physics and the name of the topic is pressure. Today we are continuing our chapter 3rd और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रेशर को जानेंगे, प्रेशर को समझेंगे कि प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो टेक्निकली प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। ये हमने बोला तो प्रेशर इज द नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। अब ये पर यूनिट एरिया क्या है, फोर्स क्या है, प्रेशर क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, आप लोग फोर्स जानते होंगे कि फोर्स क्या चीज है, आप लोग ये समझ चुके होंगे फोर्स क्या चीज है। मैं किसी भी बॉडी पे पुश करता हूं या पुल करता हूं तो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन फोर्स का जो इफेक्ट है वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग आ सकता है। कैसा? अगर मैंने बहुत बड़ा सा फोर्स और बहुत ही बड़े एरिया में लगाया हुआ है तो मेरे को उसका जो इफेक्ट है वो बहुत ही थोड़ा सा देखने को मिलेगा, और अगर मैं फोर्स को थोड़े से ही फोर्स को बहुत ही छोटे से एरिया में लगाऊंगा तो मेरे को उसका अलग इफेक्ट देखने को मिलेगा। कैसा? जैसे लेट अस सपोज दैट मैं आपके ऊपर थोड़ा सा हाथ से पुश करता हूं, आपके ऊपर थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करता हूं तो आप मेरे हाथ से लगने वाले फोर्स को फील कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसी फोर्स को अगर मैं किसी डिवाइडर या पेन या पेंसिल के पॉइंट के साथ आपको टच करूं तो आप वहां पे चुभने का साइन महसूस करोगे, कुछ तकलीफ ज्यादा महसूस होगी, आप लोगों को उसका इफेक्ट ज्यादा महसूस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने एरिया को बहुत छोटा सा कर दिया। मेरा जो सारा फोर्स है वो कहां लग गया है, एक छोटे से एरिया पे काम कर रहा है। इसका मतलब उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा, और इसी इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, इसी इफेक्ट को हम प्रेशर बोलेंगे। इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लो हम दीवार पे हैमरिंग कर रहे हैं, हम दीवार पे हथौड़े से ठोक रहे हैं, लेकिन अगर उसी की जगह एक नेल पॉइंट आउट करता हूं, एक लोहे की कील रख के फिर हैमरिंग करता हूं तो क्या होगा, उसका इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा और दीवार में क्या दिखेगा, एक छेद होता हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि उसी फोर्स को हमने क्या किया है, नेल के छोटे से एरिया पे अप्लाई किया हुआ है, तो उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन है कि प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन द यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। किसी सरफेस पे जो नॉर्मल डायरेक्शन से, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन से जो फोर्स लग रहा है, पर यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। ठीक, चलो प्रेशर को थोड़ा न्यूमेरिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा? प्रेशर का फॉर्मूला ये है, प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स या पर यूनिट एरिया पे लगने वाला फोर्स क्या कहलाता है, मेरा प्रेशर कहलाता है। और इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? इसकी एसआई यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम क्या बोलते हैं, पास्कल भी बोलते हैं। और सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में हम पीए लिखते हैं या पास्कल बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, ये पूरा का पूरा हमारा क्या कहलाता है। चलिए प्रेशर को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मैं क्या करता हूं, एक फोर्स लेता हूं, लेट अस सपोज दैट मैं 100 न्यूटन का फोर्स लेता हूं और उसको मैं कितने एरिया पे यूज करता हूं, लेट अस सपोज दैट मैं 100 मीटर स्क्वायर के एरिया पे यूज करता हूं। ठीक, इसी तरीके से मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। कैसा? मैंने 20 न्यूटन का फोर्स लिया हुआ है, 20 न्यूटन का फोर्स लिया हुआ है और इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं 2 मीटर स्क्वायर में यूज करता हूं। ठीक, यहाँ पे हमने क्या किया, बहुत बड़ा फोर्स लिया हुआ, 100 न्यूटन का फोर्स लिया है कंपैरेटिवली, जो कि 20 न्यूटन से बहुत ज्यादा है। लेकिन इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम 100 मीटर स्क्वायर में यूज कर रहे हैं, बड़े से एरिया में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरी तरफ क्या है, हमारे पास 20 न्यूटन का फोर्स है, उसको हम क्या कर रहा हूँ, छोटे से एरिया में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब इसका इफेक्ट देखने की कोशिश करते हैं कि इसका इफेक्ट क्या होगा। इसी इफेक्ट को क्या बोल रहा हूँ, इसी इफेक्ट को मैं प्रेशर बोल रहा हूँ। ठीक, तो फर्स्ट कंडीशन में अपना प्रेशर क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या देखने को मिल रहा है मेरे को कि पर मीटर स्क्वायर पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है। और यहां पे क्या लिखता हूं, 20 न्यूटन डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमको यह देखने मिल रहा है कि बहुत बड़ा फोर्स अप्लाई करने के बाद भी मुझे उसका इफेक्ट बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, कंपैरेटिवली बहुत ही कम फोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे एरिया मेरा बहुत ही छोटा है। इसका मतलब क्या होगा कि जो मेरा प्रेशर नाम की चीज है वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला फैक्टर क्या है, फर्स्ट फैक्टर है आपका फोर्स, कितना ज्यादा फोर्स है, जितना ज्यादा फोर्स होगा प्रेशर की मात्रा भी उतनी ज्यादा होगी, प्रेशर का मैग्नीट्यूड भी उतना ज्यादा होगा। और दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर ये है कि कितना एरिया पे डिवाइड हो रहा है, कितना एरिया पे वो फोर्स मेरा डिवाइड होता जा रहा है। तो जितना ज्यादा एरिया होगा प्रेशर मेरा उतना कम होगा। इसको याद रखने के लिए ऐसे समझ सकते हो कि फोर्स आपका जितना ज्यादा होगा तो प्रेशर भी उतना ज्यादा होगा। ठीक, और हमने बोला एरिया जितना ज्यादा होगा प्रेशर मेरा उतना ही कम होगा। इसको या दूसरे शब्दों में बोले, टेक्निकली हम बोलते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स।
प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, जितना ज्यादा फोर्स होगा प्रेशर भी उतना ज्यादा होगा। और एरिया के साथ हम क्या बोलेंगे, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया का मतलब क्या हुआ कि अगर एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर मेरा कम होगा, और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो क्या होगा, फोर्स जितना ज्यादा होगा प्रेशर भी उतना ज्यादा होगा। इसको हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो यहां पे हमारे क्या हुआ, ये दो फैक्टर्स हो गए जिन फैक्टर्स पे मेरा प्रेशर डिपेंड कर रहा होगा। ठीक, इसको नोट डाउन करो आप लोग कि प्रेशर क्या है हमारे पास। चलिए, अब प्रेशर को समझने के लिए अपन कुछ कॉमन एग्जांपल्स लेते हैं। हमारी जो नेचुरल डेली लाइफ में प्रेशर को हम कैसे कैसे फील कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो हमने बोर्ड पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, जैसे कॉमन एग्जांपल्स ऑफ प्रेशर। प्रेशर को समझने के लिए प्रैक्टिकल लाइफ से कुछ एग्जांपल्स को लिए हुए हैं। जैसे क्या बोल रहा है, प्रेशर ऑन सैंड और डेजर्ट। आप सैंडी लैंड पे या डेजर्ट वगैरह पे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही हम उसमें पांव रखते हैं तो हमारा पांव थोड़ा सा अंदर बैठ जाता है, थोड़ा अंदर से धंस जाता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जैसे ही हमारा जो बॉडी वेट है वो फोर्स की तरह काम करता है, और वो पूरा फोर्स एक छोटे से एरिया पे काम करता है, जिससे क्या होता है, हमको उसके इफेक्ट को देखने को मिलता है। ठीक, अगर इसी जगह डेजर्ट में अगर मैं कोई कम एरिया वाली चीज को रखता हूं, जैसे कोई मैं लोहे की रॉड को पुट ऑन करता हूं, तो मैं क्या देखूंगा कि वो रॉड मेरी डेजर्ट में या सैंडी एरिया में ज्यादा नीचे तक बैठ जा रही है। तो क्या हो रहा है, एरिया कम होने से क्या होता है, प्रेशर का इफेक्ट हमारा बढ़ जाता है। तो आप सैंड्स में और डेजर्ट में जैसे कैमल इजीली चल पाता है और हम नहीं चल पाते हैं, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो कैमल का पांव होता है उसका एरिया काफी ज्यादा होता है। तो जो कैमल का बॉडी वेट है वो ज्यादा एरिया में डिवाइड हो जाता है, और एज अ रिजल्ट क्या होता है, प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है, वो सैंड में कम दब पाता है, और हमको चलने में प्रॉब्लम होती है। क्यों, क्योंकि हमारे जो फीट का एरिया है वो थोड़ा सा कम। तो इसीलिए हम देख पाते हैं कि जैसे कोई कैमल है वो डेजर्ट में बहुत ही इजीली चल पाता है, और हमको चलने में प्रॉब्लम होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो कैमल का फीट होता है उसका एरिया काफी बड़ा होता है। एरिया बड़ा होने से क्या होता है, उसका जो बॉडी वेट है, जो कि एक नॉर्मल फोर्स की तरह काम करता है, वो ज्यादा एरिया में डिवाइड हो जाता है। जब वो ज्यादा एरिया में डिवाइड होता है तो उसका पाँव नीचे की तरफ कम धंस पाता है, और वो इजिली सैंड में या डेजर्ट वाले एरिया में चल पाता है। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, हमारे फीट का एरिया छोटा होता है, उससे क्या होता है, हमारा प्रेशर का मात्रा ज्यादा हो जाती है, और जैसे ही हम सैंड में या डेजर्ट में अपना पाँव रखते हैं तो हमारा पाँव नीचे की तरफ बैठना स्टार्ट हो जाता है। तो ये इफेक्ट देखने को मिलता है हमारा कोई सैंड या डेजर्ट में प्रेशर कैसा फील हो रहा है। कुछ और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, जैसे हाइकिंग बूट्स कैसे, जो कि स्नो एरियाज होते हैं जहां पे बर्फ पड़ती है, उस जगह पे क्या होता है, हाइकिंग करने के लिए हमको जैसे ही हम उसके ऊपर पाँव रखते हैं तो हमारा पाँव बर्फ में धंसता चला जाता है। क्यों, क्योंकि हमारा बॉडी प्रेशर की वजह से वो नीचे बैठता जाता है। अगर मेरे को स्नो वाले एरिया में चलना है, हाइकिंग करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने एरिया को बढ़ाना पड़ेगा, पाँव के एरिया को बढ़ाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, ऐसे बूट्स पहनते हैं जिससे नीचे का एरिया थोड़ा ज्यादा होता है। जब नीचे का एरिया ज्यादा होता है तो क्या होता है, हमारा बॉडी वेट एक बड़े एरिया में डिवाइड होता है और प्रेशर मेरा कम हो जाता है। प्रेशर कम होता है तो क्या होता है, स्नो वाले एरिया में भी हाइकिंग करने में मेरे को ईजी हो जाता है, मेरे को ईजी फील होता है। ठीक, और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे प्रेशर बाय नैरो हील। प्रेशर बाय नैरो हील क्या होता है, जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल बाय मिस्टेक आपके पाँव के ऊपर कोई पाँव रख देता है। ठीक है, अगर वो नॉर्मल शूज पहना हुआ है तो आपको उसका प्रेशर बहुत ही कम फील होगा, आपको चोट बहुत कम महसूस होगी। लेकिन बाय मिस्टेक अगर कोई ऐसा पर्सन जो कि नैरो हील वाले, बहुत ही छोटे से नैरो हील वाला शूज पहना हुआ है, और उस नैरो या पॉइंटेड हील को आपके पाँव के ऊपर अगर रख दे तो आपको प्रेशर ज्यादा फील होगा, आपको चोट ज्यादा महसूस होगी। मतलब क्या होगा, उसका फोर्स जो है वो एक छोटे से एरिया पे काम करेगा और उसका इफेक्ट बढ़ जाएगा। तो इफेक्ट बढ़ जाएगा तो आपको प्रेशर ज्यादा फील होगा। ठीक है, जस्ट इसी को एग्जांपल आप ले सकते हो, अगर आपके हाथ में कोई पेन या डिवाइडर चुभता है तो आपको ज्यादा तकलीफ होती है। क्यों, क्योंकि पेन और डिवाइडर का क्या होता है, एरिया बहुत ही छोटा सा होता है और हमको तकलीफ ज्यादा होती है। ठीक, उसका क्या हुआ, प्रेशर बाय थंब पिन। आप लोगों ने थंब पिन देखा होगा। थंब पिन कैसा रहता है, आगे एक छोटी सी उसमें पिन लगी रहती है और पीछे की तरफ क्या होता है, प्लास्टिक का हेड होता है। ठीक, अब हमको उसको अंगूठे से पुश करना है, तो उसके क्या है, पीछे वाला जो पोर्शन होता है, पीछे वाला बैक होता है, उसका एरिया बढ़ा दिया जाता है। एरिया क्यों बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि जब हम उस पर पुश करेंगे तो हमारा जो जितना हमने फोर्स लगाया है वो ज्यादा एरिया में डिवाइड हो जाएगा। जब वो ज्यादा एरिया में डिवाइड हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे अंगूठे पे नुकसान नहीं होगा, चोट नहीं होगी। लेकिन बाई चांस अगर आपने थंब पिन को उल्टा करके और फिर पुश करने की कोशिश करी तो क्या होगा, वो आपके हाथ में नीडल चुभ जाएगी, उस चुभने से क्या होगा, आपको चोट महसूस हुई। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि उसी फोर्स को आपने बहुत ही छोटे से एरिया पे लिया है। तो छोटे से एरिया पे लेने पर क्या होता है, प्रेशर की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है। इसलिए थंब पिन का जो बैक है उसको ब्रॉड बनाया जाता है, बड़ा बनाया जाता है कि आपको चोट कम महसूस हो।
फिर इसी तरीके से एक और एग्जांपल समझ सकते हो, ब्रॉड स्ट्रैप ऑफ स्कूल बैग्स। आपके जो स्कूल बैग्स होता है उसके जो स्ट्रैप्स होते हैं उसको बहुत ही बड़ा कर दिया जाता है, ब्रॉड कर दिया जाता है। ब्रॉड करने से क्या होता है, जो स्कूल बैग का वेट है, स्कूल बैग पे जो फोर्स काम कर रहा है आपकी पीठ पे जो लग रहा है, वो एक बड़े एरिया पे डिवाइड हो जाता है। जब वो बड़े एरिया पे डिवाइड होता है तो आपको प्रेशर कम फील होता है और आप स्कूल बैग को इजीली कैरी कर पाते हो। अगर उन्हीं स्ट्रैप को बहुत ही कम एरिया का बना दिया जाएगा तो क्या होगा, आप देखोगे एक छोटे से एरिया पे इतना लोड पड़ने की वजह से क्या होगा, आपको वहां पे प्रेशर अलग फील होगा और ज्यादा तकलीफ महसूस होगी। इसलिए हम क्या करते हैं, स्कूल बैग के जो हमारे स्ट्रैप्स होते हैं उनको हम बहुत ही ब्रॉड बनाते हैं। ठीक, तो ये वीडियो लेक्चर यहाँ कंप्लीट हो रहा है। इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ हमने प्रेशर को समझा है कि प्रेशर क्या होता है और प्रेशर को हम कैसे फील कर सकते हैं। ठीक, प्रेशर का एक ही फॉर्मूला है, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। इसकी ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम क्या बोलते हैं, पास्कल भी बोलते हैं। और याद रखने वाली एक बात और है कि प्रेशर कितनी चीजों पर डिपेंडेंट होता है, तो पहला होता है फोर्स, जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा। और दूसरा क्या होता है हमारा एरिया, जितना ज्यादा एरिया होगा प्रेशर उतना कम होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। बाय बाय।